वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 12 मई 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे साथियों। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया 1 मई को, विश्व टूना दिवस 2 मई, विश्व अस्थमा दिवस 2 मई और यह मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई। कोयला खनिक दिवस कब मनाया गया? तो 4 मई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस कब मनाया गया? तो 4 मई को मनाया गया साथियों। विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस 5 मई, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई, बुद्ध पूर्णिमा दिवस 5 मई, विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन स्थापना दिवस 7 मई को मनाया गया। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय अग्रगण्या दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 10 मई को साथियों मैं प्रत्येक दिन वीडियो के एंड में 5 प्रश्न करता हूँ और जो ही बच्चे साथियों पहला कमेंट जिनका 5 प्रश्न का जवाब सही होता है उन्हें मैं साथियों 20 रुपीज़ की राशि साथियों देता हूँ। और साथियों मैं वीडियो अपलोड करता हूँ मॉर्निंग 4 o'clock में साथियों, डेली करंट अफेयर। तो आप लोग देखा करो। जो बच्चे फर्स्ट कमेंट साथियों करेंगे 5 प्रश्न के सही जवाब, उन्हें 20 रुपीज़ की राशि दी जाएगी। जो कल साथियों हमारा क्यूज हुआ था या टेस्ट हुआ था उसके विजेता हैं हरिओम कुमार पाठक साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश बना है बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य। ये आपको मैप पे दिख रहा होगा साथियों, ये है उत्तर प्रदेश। साथियों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि उत्तर प्रदेश की सीमा कौन कौन से राज्य से लगती है। देखो साथियों एक बात याद रखना आप कि उत्तर प्रदेश की सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगती है। तो कितने राज्य से लगती है और कौन कौन से राज्य से लगती है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन हैं? तो योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन हैं? तो आनंदीबेन पटेल। यहाँ पे राज्यसभा 31 है और लोकसभा 80 है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, पिलभित राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है। शारदा परियोजना शारदा और गोमती नदी पर है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान का मुख्यालय कानपुर में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो कानपुर में है। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर लखनऊ में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर लखनऊ में है। किसानों की आय को दुगना करने के लिए पंचामृत योजना की शुरुआत किसने की है? तो यूपी ने की है। समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत किसने की? तो उत्तर प्रदेश ने की है समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत। ई वाहन अभियान के तहत सरकारी विभागों में 100% ईवी बनाने का लक्ष्य रखा है साथियों आपको मैंने बताया था एक दिन आपको कि उत्तर प्रदेश कब तक अपने सभी डीजल वाले वाहनों को ईवी वाहन में कन्वर्ट कर देगा। तो ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। अब अगला प्रश्न है आपका, 6ठा हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो साथियों ये आयोजित किया जाएगा बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 6ठा हिंद महासागर सम्मेलन। अब साथियों भारत के तरफ से इसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं साथियों। अब बांग्लादेश में होगा साथियों, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की करेंसी है बांग्लादेशी टका। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट है मोहम्मद शहाबुद्दीन। कौन है? तो मोहम्मद शहाबुद्दीन। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो शेख हसीना है। संप्रीति थल सैनिक अभ्यास ये साथियों भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। बंगबंधु नेशनल स्टेडियम ढाका में है। और बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है? तो जातीय संसद है बांग्लादेश के संसद का नाम। अगला प्रश्न है आपका, ISSF वर्ल्ड कप 2023 में भारत की किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो साथियों रिदम सागवान ने ISSF वर्ल्ड कप 2023 में कांस्य पदक जीता है साथियों। देखो ये ISSF वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो अजरबैजान की राजधानी बाकू में हो रहा है।
और साथियों ये आपको इमेज में दिख रही होगी, यही है रिदम्ब सगवान साथियों। इन्होंने ही जीता है भारत की तरफ से पहला कांस्य पदक ISSF वर्ल्ड कप 2023 में, जिसका आयोजन अजरबैजान की राजधानी बाकू में हुआ। अब साथियों इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर है जर्मनी के म्यूनिख में, और इसके प्रेसिडेंट कौन है तो व्लादिमीर लिस्न है, और इसकी स्थापना हुई थी 1907 में साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में महान फुटबॉलर एंटोनी कवार्जल का निधन हो गया है, वह किस देश के खिलाड़ी हैं साथियों? तो ये मैक्सिको के खिलाड़ी हैं एंटोनियो कवार्जल साथियों। इनका हाल ही में 93 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है। अब ये फुटबॉलर हैं साथियों, तो फुटबॉल का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो स्विट्जरलैंड के जूरिक शहर में है साथियों। साथियों स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। फीफा की स्थापना कब हुई तो 21 मई 1904 को हुई। फीफा के प्रेसिडेंट कौन है तो गियानी इन्फेंटिनो है फीफा के प्रेसिडेंट साथियों। फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। रग्बी फुटबॉल में कितने होते हैं? 15। बेसबॉल और खो खो में कितने होते हैं? 9। जिम्नास्टिक में कितने होते हैं? 8। वाटर पोलो, कबड्डी और नेटबॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6 प्लेयर होते हैं। बास्केटबॉल में 5 होते हैं। और पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं तो 4 खिलाड़ी होते हैं साथियों DCM ट्रॉफी, डुरंड कप, रोवर्स कप, BC राय ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, IFA शील्ड कप साथियों, सुब्रतो मुखर्जी कप, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी और मर्डेका कप का संबंध किस खेल से है तो फुटबॉल से है साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, माइनिंग स्टार्टअप सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है साथियों? ये कहाँ होगा? माइनिंग स्टार्टअप समिट साथियों। तो माइनिंग स्टार्टअप समिट जो साथियों ये होगा ये मुंबई में होगा, और मुंबई है महाराष्ट्र की राजधानी। साथियों फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, माइनिंग स्टार्टअप समिट कहाँ होगा तो मुंबई में होगा। अब महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के गवर्नर है रमेश बैस, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। यहाँ पे राज्यसभा सीट 19 है और लोकसभा सीट 48 है। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, लोनार वन्यजीव अभ्यारण्य, गढ़चिरौली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है तो महाराष्ट्र में है साथियों। मुक्ताई भवानी वन्यजीव अभ्यारण्य, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का हेडक्वार्टर मुंबई में है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान का हेडक्वार्टर मुंबई में है। छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर नागपुर में है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी का हेडक्वार्टर कहाँ है तो महाराष्ट्र के पुणे में है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस का हेडक्वार्टर पुणे में है साथियों। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है तो पुणे में है भारतीय मौसम वेधशाला। और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है तो मुंबई में है साथियों, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। अब अगला प्रश्न है आपका, कौन सा देश एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा तो दक्षिण कोरिया साथियों करेगा। कौन करेगा? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है और दक्षिण कोरिया की करेंसी क्या है? इसका जवाब आपको देना है साथियों कमेंट बॉक्स में। अब देखो साथियों कुछ महत्वपूर्ण कप हैं जैसे कि राम निवास रुइया चैलेंज गोल्ड ट्रॉफी और होलकर ट्रॉफी का संबंध ब्रिज से है। एजार कप, पृथ्वी पाल सिंह कप, राधा मोहन कप और क्लासिक कप का संबंध पोलो से है। वाकर कप, सर्किट कप, राइडर कप, डनहील कप, प्रिंस ऑफ वेल्स कप साथियों इसका संबंध किससे है तो गोल्फ से है साथियों। किससे है? गोल्फ से। साथियों संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अब अगला प्रश्न आपका है, डीप ओशन मिशन की पहली बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है तो इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। अब ये डीप ओशन मिशन क्या है साथियों तो देखो, 3 लोग को समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक ले जाने के लिए वैज्ञानिक सेंसर और उपकरणों के साथ एक मानव युक्त पनडुब्बी विकसित की जाएगी। यही साथियों ये मिशन है। अब दिल्ली में ये हुआ है पहला समिट साथियों इसका। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है तो नई दिल्ली में है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 1958 को। इसका मोटो क्या है? तो स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस और इसके चेयरमैन हैं समीर वेंकटपति कामत। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है साथियों? तो सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा और ये आपको दिख रहा होगा रेड कलर में साथियों, यही है आंध्र प्रदेश। साथियों आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग होकर के भारत का 29वां राज्य बना था। तो साथियों ये आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग कब हुआ? इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। अब आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो एस अब्दुल नजीर हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो YS जगनमोहन रेड्डी। यहाँ पे राज्यसभा 11 है और लोकसभा 25 है। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, पुलिकट लेक वन्यजीव अभ्यारण्य, नागार्जुन सागर श्रीशल्म वन्यजीव अभ्यारण्य, पापी कोडा राष्ट्रीय उद्यान और भोगापुरम एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में है साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में 9 साल के प्रतिबंध के बाद किस राज्य में कोयला खनन कानूनी रूप से फिर से शुरू हो गया है? तो मेघालय में साथियों। कहां शुरू हुआ है? मेघालय में। अब मेघालय में शुरू हुआ है तो मेघालय में है नोकरिक नेशनल पार्क, सीजू वन्यजीव अभ्यारण्य, बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान, जारूकी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा शिलांग में है, पूर्व का स्कॉटलैंड और मेघों का घर मेघालय को बोलते हैं, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम मेघालय है, गारो हिल्स कहाँ है? तो मेघालय में स्थित है साथियों गारो हिल्स। मेघालय की जनजाति क्या है? तो गारो, खासी, मिकिर और जयंतिया। पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम मेघालय के शिलांग में बना है और बांग्ला महोत्सव कहाँ होता है? तो मेघालय में होता है साथियों। तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपसे 5 प्रश्न किया साथियों। उस प्रश्न था आपका कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? 1960 में हुई। नुरुमोल चाइवई किस देश की क्रिकेट खिलाड़ी है? तो थाईलैंड की है। नारंग कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से है। कसु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तेलंगाना में है। और साथियों 5वां प्रश्न आपका था कि सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। साथियों आज का आपका 5 प्रश्न है जिसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। पहला आपका है, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया गया? उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीट सर्वाधिक है साथियों? तीसरा प्रश्न आपका है, बंगबंधु नेशनल स्टेडियम बांग्लादेश के किस शहर में स्थित है साथियों? चौथा प्रश्न आपका है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन की स्थापना कब हुई? और 5वां प्रश्न आपका है कि कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? इस 5 प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में साथियों। और जो बच्चे साथियों सबसे पहले कमेंट करेंगे और उनका 5 प्रश्न का जवाब सही होगा साथियों, उन्हें 20 रुपीज की राशि दी जाएगी साथियों। तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथियों बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको डेली अपडेट मिल सके साथियों। धन्यवाद।